आपको जीवन में भरपूर सुख मिले इसके लिए कौन सी साधना करनी चाहिए। आपके घर में अगर बहुत ज्यादा अशांति होती है तो सुख शांति के लिए ही आप साधना कर रहे हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो 2 इलायची लीजिए, नहीं है शादीशुदा तो भी आप कर सकते हैं इस प्रयोग को। एक कटोरी में 2 इलायची डालिए साफ जल में। कृष्ण भगवान का चित्र या फोटो या मूर्ति जो भी आपके घर में हो उसके सामने बैठिए और एक मंत्र दे रहे हैं, बड़ा सटीक है, इसे करिए। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप करिए। भगवान को मंत्र समर्पण करिए। आपको पता है कि जब तक भगवान को पूजन समर्पण नहीं की जाती तब तक उसका फल नहीं मिलता। एक बात। दूसरी बात, इंद्र और शुक्राचार्य को ये वरदान है कि जो भी पूजन करे, समर्पण ना करे और अपनी आसन को मोड़कर, अपनी चटाई को मोड़कर उसके नीचे जल छोड़कर ओम इंद्राय नमः या ओम शक्राय नमः या ओम शुक्राय नमः मंत्र कहकर जल छोड़कर घिसकर अपने माथे पर ना लगाए तो उसका फल आधा आधा बांट लिया करे। ये वरदान है शुक्राचार्य और इंद्र के लिए कि जो भी व्यक्ति पूजन करके समर्पण ना करे उसका आधा आधा फल आप लोग ले लिया करें। ओम क्लीम कृष्णाय नमः का 108 बार जाप करके वह मंत्र हाथ में जल लेकर कृष्ण भगवान को सामने भेंट कर देना चाहिए जमीन में। भगवान को पूजन समर्पण ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं, ये ध्यान रखें। जल जमीन में छोड़कर, ये जमीन है, जल जमीन में ऐसा छोड़ा, फिर ये उंगली रिंग फिंगर, इस उंगली को रखा, फिर छोटी उंगली रखी, इस उंगली के ऊपर और घिसकर माथे पर लगा लिया। उसके बाद आसन के नीचे जल छोड़कर ओम इंद्राय नमः कहते हुए वह जल घिसकर माथे पर लगा लीजिए। अब 1 इलायची जल में से उठा लीजिए, भगवान से प्रार्थना करके मांगकर 1 इलायची जल में पड़ी रहेगी, 1 आपको उठा लेनी। सुबह मंत्र जाप करना है, कटोरी में जल हो थोड़ा सा, उस जल में 2 इलायची पड़ी हो, 1 इलायची लेकर और आप बाहर जाकर पूजन घर से बाहर, पूजन घर में कुछ खाते पीते नहीं, पूजन घर से बाहर जाकर और आप उस इलायची को चबा चबा कर खा लीजिए आराम से। 1 इलायची शाम को उठाइए और खा लीजिए। उस जल को आप किसी पवित्र गमले में छोड़ दीजिए। आप करके देखिए, आपके घर में बेहद सुख शांति हो। पूजा घर में बैठ के प्रसाद भी नहीं खाना चाहिए। और आपके घर में कोई ऐसे ब्राह्मण आते हैं या पूजन कराते हैं कि तंबाकू खाते जा रहे हैं, पान खाते जा रहे हैं, कथा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तो उनको आप बोल सकते हैं कि ब्राह्मण देवता आप तो झूठे मुख हैं। उच्चिष्ट मुख, झूठे मुख 2 ही साधनाएं की जाती हैं, उच्चिष्ट चंडालनी और उच्चिष्ट गणपति। ये तंत्र के प्रयोग है, वैदिक प्रयोग नहीं। झूठे मुख कुछ ना कुछ मुंह में देकर चबाते हुए, खाते हुए झूठे मुख ही साधना की जाती है। चाहे आप रोटी का टुकड़ा ले लीजिए, चाहे आप एक पान चबा लीजिए, झूठे मुखी उच्चिष्ट चंडालनी और उच्चिष्ट गणपति की साधना की जाती है। ये तांत्रिक प्रयोगों में आते हैं, वैदिक की श्रेणी में नहीं है। लेकिन अन्न पूजन पाठ कभी भी झूठे मुख नहीं करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो आप सुखी रहेंगे। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। 2 इलायची जल में डालना है, मंत्र जाप करना, जैसी विधि बताई इसके अनुसार आप करिए, आप जरूर सुखी रहेंगे।